हेलो दोस्तों, हमारे इसी प्यारे से यूट्यूब चैनल हेलो शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम अपना नया एक पाठ्यक्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था। और पॉलिटी में हम सबसे पहला अपना चैप्टर देखेंगे प्रिम्बल, दैट इज प्रस्तावना। प्रिम्बल। अब हम आपको पहले बता दे रहे हैं, हमारी क्लासेस जो होंगी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होंगी। बाइलिंगुअल फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जो हम यहाँ पे लिखे रहेंगे या आपके सामने लिखेंगे, ये इंग्लिश में रहेगा। और जो हमारी आपकी बातचीत होगी वो बाइलिंगुअल रहेगी, अर्थात हम हिंदी का भी यूज़ करेंगे और अर्थात हम इंग्लिश का भी यूज़ करेंगे। इससे एक आपको लाभ होगा, इससे जो आपकी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में वो आपको क्लियर हो जाएगी, अर्थात हिंदी में भी क्लियर हो जाएगी। तो हम अपना प्रिम्बल आइए स्टार्ट कर दें। प्रिम्बल को कहा जाता है एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, जो कि एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में लिखा गया है। आप प्रिम्बल आपको कहीं भी मिल जाएगा। प्रिम्बल इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा मेरे स्टेटमेंट को। प्रिम्बल इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दैट एक्सप्लेन, क्या हमारा प्रिम्बल क्या दर्शाता है, अर्थात क्या एक्सप्लेन करता है, फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईसी स्टैंड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा प्रिम्बल क्या बताता है, फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के फिलॉसफी अर्थात और ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और हमारा प्रिम्बल का एक बहुत ही फेमस जूरिस्ट रहे हैं एन ए पालकी वाला। आप कभी ना कभी इनका नाम जरूर सुने होंगे, एन ए पालकी वाला। एन ए पालकी वाला, इन्होंने एक बहुत अपना अच्छा स्टेटमेंट दिया था, और वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। प्रिम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम ऐसे लिख रहे हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कहते हैं, प्रिम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रिम्बल हमारा अर्थात प्रस्तावना होता है, यह भारतीय संविधान का पहचान पत्र होता है। हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बची है, और आपको दिखाना है। देखते हैं, प्रिम्बल ऐसे तो लिया नहीं गया। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने हर जगह से कुछ ना कुछ देख लिया है। तो प्रिम्बल भी हमारा कहाँ से लिया गया, प्रिम्बल हैव बीन adopted from the यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा प्रिम्बल यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अर्थात वहाँ पे हमने प्रिम्बल को देखा। प्रिम्बल इंट्रोडक्टिव फिलोसफिकल पार्ट दर्शाता है, जो कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। इसलिए हमको लगा और अपने नीड और एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लिए थे। और फिर अब हम आइए हम देखते हैं प्रिम्बल के कीवर्ड। अब हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड देखने से पहले, प्रिम्बल के हम कीवर्ड जाने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड और देखेंगे, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिम्बल। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिम्बल। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रिम्बल। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, जैसे कि हमारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी हो गया, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, और डेट ऑफ एडॉप्शन। पहला, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी। सेकेंड, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय हम लिख लें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, अर्थात हमारी इंडियन स्टेट का नेचर कैसे होगा। ठीक है। और थर्ड देखते हैं हम, नेचर हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था प्रिम्बल को लेने का, ऑब्जेक्टिव अर्थात उद्देश्य। एंड फोर्थ वन इज डेट ऑफ
इट्स एडॉप्शन। हम एक एक कीवर्ड को खंगालते हैं। तो सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, ये क्या कहता है, अथॉरिटी का स्रोत कहाँ से लिएगा। बेसिकली सोर्स ऑफ द अथॉरिटी हम प्रिम्बल की पहली लाइन को पढ़ते हैं, उसमें ये दिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अर्थात जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना सोर्स ऑफ अथॉरिटी किससे ग्रांट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स देयर सोर्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम, गवर्नमेंट नहीं होगा, याद रखिएगा, गवर्नमेंट नहीं, फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा हो गया सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम जो जो कीवर्ड्स यहाँ पे बेसिकली मेंशन कर देंगे, फिर हम उसको मिटा देंगे क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ा कमी है। डेट ऑफ, हम नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, अर्थात हम इसका नेचर कैसा चाहते थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। बनाया तो 2 साल, लगभग ऑलमोस्ट 3 साल लग गया, 2 साल 11 महीने, ऑलमोस्ट चला गया 3 साल। हम कैसे चाहते थे, हम बेसिकली चाहते थे सोवरेन, संप्रभु, सोवरेन को संप्रभु कहते हैं, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, अर्थात धर्म निरपेक्ष, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग पंथ को मानने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले, तो पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष कुछ भी हो सकता है। और हम देखे हैं डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। और बेसिकली हम कह सकते सोवरेन हो गया हमारा, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ठीक, ये हो गया। और बेसिकली हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्या चाहते थे, उसमें पीपल्स को ग्रांट क्या करें, हम किस उद्देश्य से बना रहे थे, हमारा ऑब्जेक्टिव भी कुछ होगा ना, अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें आप डेली लाइफ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जस्टिस, जस्टिस शुड बी फ्री एंड फेयर, जस्टिस शुड बी फ्री एंड फेयर। अब आगे हम देखेंगे, अपने कीवर्ड्स को खंगालेंगे तो इसमें भी तीन प्रकार के जस्टिस हैं। पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। ये हमारा अब केवल एक जस्टिस होगा। हम लिबर्टी देना चाहते थे, लिबर्टी भी 5 प्रकार की हैं। आप आगे देखेंगे, हम जैसे जैसे अपने कीवर्ड्स खंगालते जाएंगे अर्थात पढ़ते जाएंगे, तो लिबर्टी भी 5 प्रकार की हम आगे देखेंगे। और इक्वालिटी, जो कि आगे आप पढ़ेंगे और कुछ आप अपने आने वाले विषय में आर्टिकल 14 हमारे राइट टू इक्वालिटी को दर्शाता है। और हम डेट ऑफ इट अडॉप्शन, हमने इसको कब लिया, डेट ऑफ इट अडॉप्शन 26 नवंबर 1949, नवंबर 1949। ये सब कुछ कीवर्ड्स आप याद रखिएगा, क्योंकि एसएससी वगैरह के एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी हो गया, पेट हो गया, आपके ये सब एग्जाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम देखेंगे इंग्रेडिएंट्स भी हो गया, इंट्रोडक्शन भी हो गया बेसिकली हमारा। और हम आगे आएंगे अपने कीवर्ड्स ऑफ द प्रिम्बल, अर्थात प्रिम्बल में जितने कीवर्ड्स दिए हैं
उनकी टर्मिनोलॉजी को खंगालते हैं। बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या दर्शाता है, हमने आपको बताया था, ये दर्शाता है फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कीवर्ड्स ऑफ द प्रिम्बल, पहला कीवर्ड हमने कुछ मेंशन किया था, आपको याद हो, सोवरेन अर्थात संप्रभु। चलिए हम देखें जो अपने कीवर्ड को। सोवरेन इज आर टू टाइप्स, पहला इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सोवरेनिटी मतलब होता क्या है, पहले अगर हम इसको देखें तो ये एक सुपर एनस शब्द से मिलकर बना है, सुपर एनस। सुपर एनस का मतलब रहता है सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर। तो अब हमारा सोवरेन के कहने का मतलब इतना सा है, हम इंटरनली और एक्सटर्नली अपना डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है, हमें किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी अर्थात इंटरनल अथॉरिटी के थ्रू हम बाइंड नहीं है, हम अपना इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हैं। इसीलिए आप कभी कभी क्वेश्चन में दिख जाएगा, वी आर विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ना कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया ये। हम आप देखते हैं सेकुलर, अर्थात सेकुलरिज्म कह सकते हैं, सेकुलर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लिखिए हम सेकुलरिज्म लिख लेते हैं। सेकुलरिज्म पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष ले सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। सेकुलरिज्म, अब हम सब जैसे कि जानते हैं, इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री, इंडिया इज ए डाइवर्सिफाइड कंट्री, यहाँ पे एक रिलीजन तो है नहीं, हिंदुइज्म है, मुस्लिम है, थोड़ा बहुत गलती होगा उसके लिए माफ कीजिएगा, मुस्लिम, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, और भी बहुत 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 सारे रिलीजन हमारे यहाँ। तो वी आर ए डाइवर्सिफाइड रिलीजन कंट्री। तो हमारा धर्मनिरपेक्ष मतलब है ये है कि हम इंडिया में जिस धर्म को चाहें उस धर्म को अपना सकते हैं, यही हमारा सेकुलरिज्म का मतलब है। इसमें स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा कि हिंदुइज्म को ज़्यादा प्रमोट करे, फंड उसके लिए कलेक्ट करे, उसको प्रमोशन में लाए, मुस्लिम को लाए, बुद्धिज्म को लाए, जैनिज्म को लाए, एंड सेकुलरिज्म का। स्टेट will not participate or engage in this type of fund। सेकुलरिज्म की एक बेसिकली डिफिनेशन है, there is strict separation between state and religion। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब और कुछ और कीवर्ड्स हैं, उसको हम अभी देखते हैं। अभी हमारा और कीवर्ड है, जैसे कि ये हो गया सोशलिज्म। अभी हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते क्लास आज की,
छोटे छोटे क्लास में आपका कंप्लीट करेंगे। तो इसको आगे फर्दर आने वाले फ्यूचर क्लास में हम देखेंगे। और हम अपना एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और इंग्रेडिएंट्स देख चुके हैं। अब हमको देखना है, इसके कीवर्ड्स देखना है, सारे कीवर्ड्स को खंगालना है अच्छे से कि बेसिकली हमारा अंजन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्या दर्शाता है। कीवर्ड्स देखना है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स है, जैसे कि बेरूबारी इंडिया केस 1960 हो गया, केशवानंद भारती केस 1973 हो गया, 13 जजों की बैठक आज तक के सबसे बड़ी बेंच। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी दिया गया है। और प्रिम्बल से एक और केस रिलेटेड है जो LIC इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया वर्स, यहाँ पे कट कर दीजिए, एक LIC इंडिया केस है, थर्ड केस 1995। नेक्स्ट क्लास में हम अमेंडमेंट्स देख लेंगे और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देख लेंगे और कीवर्ड देख लेंगे, तो हमारा प्रिंसिपल खत्म होगा। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।